अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आलू मूली के पराठे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आज आपको मज़ेदार सी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपके जो पराठे हैं वो बहुत मज़े के बनने वाले हैं। तो सबसे पहले जी हम कद्दूकश कर रहे हैं आलू को, और आलू जो हैं वो हमने पहले बॉयल कर लिए थे। और जी यहाँ पे जो आलू हैं वो हमारे कद्दूकश हो चुके हैं, और हम यहाँ पे कर रहे हैं मूली को कद्दूकश। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके जो आज पराठे हैं वो बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। तो जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि आपने मूली को कद्दूकश करने के बाद बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है। उसका जो पानी है वो बहुत अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहली गलती वो यही की जाती है, वो ये होती है कि हम पानी नहीं निकालते, और फिर जो हमारा आटा होता है उसके अंदर हम जब फिलिंग डालते हैं तो वो बहुत पानी पानी हो जाता है और हमारी रोटी टूटने लग जाती है। तो यहाँ पे आप जब अच्छे से पानी निचोड़ लेंगे मूली का तो बहुत अच्छे बनेंगे। और दूसरी बात ये है, ये जो है लहसुन, ये हरा लहसुन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका तो क्या ही मज़ा है। इसमें हरा लहसुन और हरा प्याज दोनों मिक्स थे, और हमने ऐड कर लिए साथ में आलू, और हम ऐड कर रहे हैं धनिया। यहाँ पे हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, और आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हुए। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं नमक हस्बे ज़रूरत। तो आपके जो आज पराठे बनने वाले हैं बहुत ही लजीज हैं। साथ में हमने ऐड किया है यहाँ पे ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। तो अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए यूज़ किए क्योंकि यहाँ पे हम हरी मिर्चें यूज़ नहीं करें, क्योंकि बच्चे भी अगर खाएं तो उनके लिए भी कोई मसला ना हो। तो अगर आपके घर में सिर्फ बड़े हैं तो आप हरी मिर्चें यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लाल मिर्चों से भी काम चला सकते हैं बहुत अच्छे से। तो जी यहाँ पे मैंने लिया है आटा, गंदम का आटा, और इसको गूंथते वक्त आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि एक तो सबसे पहले आपने यहाँ पे नमक ऐड करने के साथ साथ आपने थोड़ा सा इसमें घी भी ऐड कर देना है, 1 टेबलस्पून। तो जो आपका आटा है वो बहुत मज़ेदार सा गूंदा जाएगा, और जो आपके पराठे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पेड़े बना लिए हैं, और एक जो रोटी है वो हमने बड़ी बेल के उसको साइड पे कर लिया है। तो जी अब यहाँ पे हम बेल रहे हैं दूसरी रोटी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं फिलिंग, और जी यहाँ पे फिलिंग ऐड करते हुए आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ताकि पता तो चले कि आप आलू मूली के पराठे खा रहे हैं और मुंह में जाते ही आपको मज़ेदार सा टेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऐड कर ली है जो हमारी फिलिंग थी वो हमने डाल दी है, और उसके ऊपर हमने जो पहले से रोटी बेल के रखी थी हमने वो डाल दी है। तो लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपने पेड़े बनाने हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत मोटे और बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। उससे आपकी रोटी जो है बहुत बड़ी और बहुत मोटी बनेगी। तो जो मेरे पेड़े थे वो बहुत पतले पतले थे, तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना है। और जब आप मूली का पानी जो है वो निचोड़ लेते हैं तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटती, चाहे रोटी जितनी भी पतली हो। तो यहाँ पे हमने जो तवा था उसको पहले से हीट अप कर लिया था, उस पर हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, और उस पर हमने अपना डाल दिया पराठा। अब हम दोनों तरफ से इसे अच्छे से बना लेंगे, और जी अब हम यहाँ पे इसे पलटेंगे, और आप देखिएगा कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। और जी ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत शक्ल निकल के आई है हमारे पराठे की। तो जी हमारा पराठा जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, हमने अच्छे से पका लिया है इसे। और आप ये देख सकते हैं कि हमारा पराठा जो है वो कितना ज़बरदस्त, कितना क्रिस्पी और कितना सॉफ्ट और कितना पतला है, मीन्स बिल्कुल भी मोटा नहीं है। और ये बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आ रही है, जिस तरह आप बाज़ार के पतले पतले पराठे जाके खाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।